ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत प्रसन्नता है आप सबको देखकर सुबह सुबह। आप लोगों के लिए तो सुबह ही है। इसे मंगल आरती में भी आप सब आए थे। कितने लोग मंगल आरती में नहीं आए थे? क्योंकि आए थे वो तो ठीक है, नहीं आए थे आप सबको भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग सोते सोते भी उस समय राधा रानी का स्मरण कर रहे होंगे, भले मंगल आरती नहीं आए हैं। सही है ना कि नहीं है? श्रीमती राधा रानी ये बड़ा गुह्य तत्व है और इसीलिए बहुत सी भ्रांतियां हैं इनके विषय में, या कहना चाहिए कि जिसके मन में जो आता है वो कह देते हैं, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो। कुछ वर्ष पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ कहा था और हम लोग बहुत सहनशील हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ किया नहीं तो आपको पता है कि अगर कुछ और कहा जाए तो क्या क्या होता है। उस समय प्रश्न ये आया था कि उन्होंने जो कहा वो सही है या नहीं। हमारे एक सन्यासी ने उत्तर दिया था कि उन्होंने जो कहा वो सही है या नहीं वो अलग बात है, पहले ये कि उनको अधिकार क्या है कहने का। उनको कानून का अधिकार है, उन्होंने कानून की किताबें पढ़ी हैं, वो कानून के विषय में कह सकते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी के विषय में कौन से उन्होंने शास्त्र पढ़ लिए जो उनको अधिकार हो गया। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के विषय में कहने का अधिकार केवल उन लोगों को है जो प्रामाणिक परंपरा में है, जिन्होंने अपने गुरु अपने आचार्यों से सुना है और उसको दोहरा रहे हैं। केवल उनको अधिकार है श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ कहने का। अन्यथा लोग बहुत कुछ कहते हैं। तथाकथित गुरु जो अपने आप को गुरु मानते हैं और जिनके हजारों अनुयायी हैं, वे भी ऐसे कई वाक्य कह देते हैं। जैसे एक तथाकथित प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा कि ये राधा नाम शास्त्रों में है ही नहीं, ये 700 साल पहले ये डाल दिया गया है नाम, है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, उन्होंने वेद कभी उठाकर देखे नहीं। साम वेद, अथर्व वेद शायद नाम पता होंगे, बस उनको कभी देखे नहीं, इसीलिए कह रहे हैं। श्रीमती राधा रानी का वर्णन वेदों में है, श्रीमती राधा रानी का वर्णन पुराणों में है, संहिताओं में है। तो ये कहना कि नाम नहीं था, नहीं है, ये केवल एक धोखा देने की बात है।
और कारण ये है कि वे समझ नहीं पाते हैं श्रीमती राधा रानी की परम अवस्था को। कौन है वो? तो श्रीमती राधा रानी ये परम सत्य है। एक ही परम सत्य दो भागों में बंटते हैं, एक कृष्ण और दूसरे श्रीमती राधा रानी। बायां भाग श्रीमती राधा रानी, दाहिना भाग श्री कृष्ण। तो कोई अंतर नहीं है, एक ही है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि श्रीमती राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ कृष्ण से? करना चाहिए था, कृष्ण ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो विवाह करने के लिए दो लोग चाहिए ना, कम से कम। एक वर होना चाहिए, एक वधू होनी चाहिए। यहाँ तो दोनों एक ही हैं, तो कैसे विवाह होगा? वैसे उसका भी वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है कि श्रीमती राधा रानी का और कृष्ण का विवाह, सबसे पहला विवाह कृष्ण का श्रीमती राधा रानी से हुआ। तो श्री कृष्ण ने 16,109 विवाह किए श्रीमती राधा रानी से पहला, और फिर 8 और फिर 16,100। तो श्रीमती राधा रानी ये परम सत्य के ही बाएं भाग से निकली हैं। और राधा नाम क्यों आया? वर्णन है कि श्री कृष्ण जब रास स्थली में बैठे थे और उनके मन में एक लीला करने की इच्छा प्रकट हुई, तो तुरंत श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई बाएं भाग से। और क्योंकि वो रास स्थली में प्रकट हुई, इसीलिए रा नाम से प्रारंभ हुआ, रा। और धा क्यों लगा? क्योंकि जैसे ही वो प्रकट हुई, उनको ये पता चला कि श्री कृष्ण उनके साथ लीला करना चाहते हैं। ये जानकर बहुत आनंद हो गया उनको हृदय में, और वो भागी श्री कृष्ण के लिए पुष्प लाने के लिए कि पुष्प लाऊं और कृष्ण के चरणों में अर्पण करूं। तो भागने को संस्कृत में धावत कहते हैं, अन्वधावत, भागवत में भी ये शब्द आता है। तो इसीलिए धा शब्द भागने से आया, क्योंकि तुरंत भागी वो सेवा के लिए। या दूसरे शब्दों में श्रीमती राधा रानी अपने प्राकट्य का कारण बता रही थी कि उनका प्राकट्य हुआ है केवल कृष्ण की सेवा के लिए। हम सबके जीवन में हमें ये आधार बनाना चाहिए। जैसे श्रीमती राधा रानी आज राधाष्टमी के दिन उनका प्राकट्य इस पृथ्वी पर हुआ, लेकिन गोलोक में तो उनका प्राकट्य शाश्वत है। तो वो प्रकट ही हुई केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए। कितना सुंदर जीवन है। हमारा जीवन किस लिए होता है? हमारा जीवन होता है कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने के लिए, हमारा जीवन होता है परिवार चला लेने के लिए, हमारा जीवन होता है समाज के लिए कुछ कर देने के लिए, अधिक से अधिक राष्ट्र के लिए कुछ कर देने के लिए, या मानवता के लिए कुछ कर देना। लोग इन कार्यों को बहुत महत्व देते हैं। हम लोगों से भी पूछा जाता है कि आप लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं? केवल बैठकर हरे कृष्णा करते रहते हो आप लोग, समाज के लिए क्या कर रहे हैं? हमें ध्यान है, एक बार हम कुछ लड़कों को लेकर यात्रा में गए थे। सो हम लोग वापस आ रहे थे, 100 लड़के थे करीब। तो ट्रेन में थे, तो पूरी बोगी आप सोच लीजिए 100 लड़के सारे। तो सुबह सुबह जब वो उठे तो सब हरे कृष्णा, पूरी बोगी में वही चल रहा। तो एक आदमी बैठा हुआ था, बड़ी देर से देख रहा था। तो उसने हमसे पूछा, हमारे सामने बैठा आकर, तो हमसे पूछा, ये सब आप लोग आपके साथ हैं? हमने कहा हाँ। इन सबको आपने हरे कृष्णा बना दिया? कहा हरे कृष्णा बना दिया मतलब उसका कहने का था कि इन सबको आपने बर्बाद कर दिया, जीवन खराब इन लोगों का। तो हमने पूछा, हमें समझ नहीं आया मतलब ये लोग यही करते हैं, मतलब ये हरे कृष्णा ही करते हैं। उसका कहने का था कि कुछ ढंग का काम भी करते हैं कि नहीं करते हैं ये लोग। खैर हमने उनको बात की, समझाया कि ये सब पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेजेस में हैं। तो लोगों को लगता है कि ये जो हरे कृष्णा करना है ये बेकार लोगों का काम है। और ये लोग कर क्या रहे हैं? समाज के लिए क्या कर रहे हैं? दरअसल जो भक्त हैं वो सबसे बड़ा परोपकार या सामाजिक कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति समाज में किसी को कुछ
खाना खिला देता है वो व्यक्ति फिर भूखा होगा। आप उसको कपड़े दे देते हो, कल फिर उसको आवश्यकता होगी। आप उसको कुछ बीमारी दूर कर देते हो, कल फिर बीमार होगा। और अगर मान लीजिए नहीं भी हुआ, आपने किसी का जीवन भर ख्याल रख लिया, मरने के बाद क्या होगा? फिर से जीवन, तब तो आप जाकर उसको नहीं बचाओगे। ये जो मनुष्य जीवन है, इसका सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए है फिर से जन्म लेना या निम्न योनि में जन्म लेना। बहुत बड़ा खतरा है, इस खतरे से बचिए। बाकी खतरे तो आएंगे जाएंगे, वो कर्म के हिसाब से, वो कोई चिंता नहीं करना चाहिए। लोग खतरों से बचने के लिए बहुत कुछ करते हैं, घर में ताले लगाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमने अपने जीवन को बचाने के लिए कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है? क्या किया हमने अपने जीवन को बचाने के लिए? आत्मा को बचाने के लिए क्या किया? इसीलिए बाइबल में कहा गया है कि क्या लाभ हुआ उस व्यक्ति को जिसने पूरा जगत को पा लिया और आत्मा को खो दिया? क्या लाभ है उसका? तो हमने क्या कर लिया अपनी आत्मा को बचाने के लिए? अपनी नहीं, आत्मा को बचाने के लिए। हमें अपनी आत्मा नहीं कहना चाहिए। जब हम कहते हैं मेरी आत्मा, तो हम आत्मा और अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो हमने आत्मा को बचाने के लिए क्या कर लिया? कौन सा बड़ा कार्य कर लिया हमने? इसीलिए जब परोपकार की बात आती है तो सच्चा परोपकार क्या है? व्यक्ति के शरीर को नहीं बचाना, आत्मा को बचाना। और वो कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कर रहा है, आत्मा की रक्षा। तो क्या परोपकार है, क्या सामाजिक कार्य है, क्या हम लोग कर रहे हैं समाज के लिए? हम लोग समाज के लिए वो कर रहे हैं जो इस समाज को लाखों वर्षों में नहीं मिला, कृष्ण भक्ति को प्रदान करना। बाकी सारी चीज़ें हर जन्म में मिल जाती हैं। बताइए कौन सी चीज़ है जो आपको हर जन्म में नहीं मिलती भक्ति के अलावा? सब कुछ मिलता है, खाने पीने सोने की व्यवस्था बहुत आराम से मिलती है। नहीं मिलता तो कृष्ण भक्ति का मार्ग। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। तो ब्रह्मांड में घूमने के बाद, ब्रह्मांड में कैसे जाते हैं? ऊपर नीचे। आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा जी से लेकर नीचे चींटी तक, सर्व मायामयम जगत। अगर कुछ सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामेव केवलम, तो ये सत्य है। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी अपने जीवन में प्रकट होते, अपने प्राकट होते ही कृष्ण की सेवा को महत्व दे रही है। और हम लोग बुढ़ापे तक कृष्ण की सेवा को महत्व नहीं देते। देखिए राधाष्टमी मना रहे हैं, जय राधे, ठीक है, लेकिन जो राधा रानी कह रही हैं उसको नहीं करते हैं। कितने लोग हैं जो जीवन में भक्तों को छोड़कर अब बुढ़ापे तक इस चीज़ को महत्व देते हैं। हमें लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। भक्ति रिटायरमेंट प्लान है लोगों के लिए। बूढ़े हो जाओ, आंखों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, जाओ पड़े रहो मंदिर में, वैसे भी घर के लिए बेकार हो। भक्ति कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कब से भक्ति करनी चाहिए? प्रहलाद ने कब से की? माँ के गर्भ से। देखिए भक्ति कभी भी की जा सकती है। प्रहलाद ने दिखलाया कि माँ के गर्भ में भक्ति की जा सकती है। ध्रुव महाराज ने दिखलाया बचपन में भक्ति की जा। कितने साल के थे ध्रुव महाराज जब भगवान प्राप्त हुए? 5 साल के, या समझ लीजिए 5 साल 6 महीने के। 6 महीने तपस्या कर ली थी उन्होंने, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। ययाति महाराज ने वृद्धावस्था में प्राप्त कर लिया। अजामिल ने मरने के समय भगवान को प्राप्त कर लिया, और राजा चित्रकेतु ने मरने के बाद भगवान को प्राप्त किया।
भक्ति कभी भी की जा सकती, लेकिन हमें इंतज़ार नहीं करना है कि मरने के बाद प्राप्त करें। अभी इसी समय भक्ति करनी चाहिए। और ये श्रीमती राधा रानी हमें संदेश दे रहे। जन्म हुआ भागो, अर्थात हमें पता चला, जन्म होने का अर्थ क्या है, हमें पता चला कि हमें भक्ति करनी है, भागो, बस समय व्यर्थ मत करो। भक्तों के लक्षण में एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तो ये भक्तों के लक्षण हैं कि काल, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। आप में से कितने लोग जीवन में समय व्यर्थ कर चुके हैं? हमने भी हाथ उठाया। अच्छा, अभी भी कितने लोग समय व्यर्थ करते हैं? आप नहीं करते? अच्छा, और आगे भी हम लोग कब तक समय व्यर्थ करेंगे? आगे भी हम प्रण लेते हैं कि जीवन में समय व्यर्थ करेंगे। कोई और खाली हमारा ही हाथ उठाओ। अभी तक किया, आज भी कर रहे हैं, आज प्रण ले लें कि बस अब और नहीं, अब ये समय कृष्ण को देना है। तो समय कृष्ण को देने का अर्थ क्या है कि हम बाकी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ ना करें, केंद्र कृष्ण को बनाएं, जीवन का केंद्र। तो कृष्ण को कैसे बना सकते हैं जीवन का केंद्र? जन्माष्टमी में एक बार मंदिर आना, राइट? और कैसे होगा? अब एक बार तो आते, इतने मेहरबानी करते हैं कृष्ण के ऊपर, और क्या कर सकते हैं? नहीं, नियम क्या है? रोज मंदिर आना चाहिए। पहले समय में लोग रोज मंदिर जाते थे, आज भी कई जगहों पर प्रथाएं हैं। हम एक जगह गए थे कर्नाटक में, वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है, तो हम उस मंदिर के सामने ही रह रहे थे, तो हम देख रहे थे, छोटा गांव था, तो उसका हर व्यक्ति सुबह मंदिर आता था। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, यूनिफॉर्म में आए, प्रणाम किया चले गए, स्त्रियाँ आ रही हैं, प्रणाम किया चले गए, पुरुष जा रहे हैं ऑफिस व्यापार जाने से पहले प्रणाम किया, सब कोई। क्योंकि पहले ये नियम था, लोग आते थे, बैठते थे मंदिर में, ऐसे नहीं कि आए देखा ये लाइट वाइट अच्छी लगा रखी है, सामने भगवान है, दर्शन हमने लाइट वाइट के किए, अच्छा बनाया, ये लोग कुछ कर रहे हैं। तो कई लोग होते हैं, हमने देखा मंदिर में आते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे पीछे हाथ रख कर ऐसे घूमते हैं कि पता नहीं कैसे भगवान के ऊपर मेहरबानी करने आए हैं कि देखो हम आए हैं, हमारे दर्शन कर लो, आपका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे मानिए भगवान को कहते हैं। नहीं, लोग आते मंदिर, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। इसीलिए वो श्लोक कहा जाता था पहले कि जब वो मंदिर आते थे तो भगवान से प्रार्थना क्या करते थे? भगवान से वो प्रार्थना करते थे, अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनं देहांते तव सानिध्यं देहि मे परमेश्वरम। कि हे परमेश्वर, हे भगवान, वो बैठते थे, क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, अनायासेन मरणम, मेरी जब मृत्यु आए तो कोई ज़्यादा कष्ट ना हो, अनायास, बस आपका नाम ले रहे बोलते बोलते, है ना? कितना अच्छा होगा ना अगर कोई कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राइट? कोई जप कर रहे हरे कृष्ण कृष्ण, कोई कथा कर रहे हैं, और कथा करते करते भागवत में कहा है ऐसा जीवन चाहिए, अनायासेन मरणम, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए। नहीं तो लोगों की मृत्यु ऐसी होती है कि घर वाले भी कहते कब मरेगा ये, ऐसा होता है ना। कभी कभी हमारे पास भी लोगों के फोन आए, प्रभु जी प्रार्थना कीजिए अभी वो जाए। तो कैसे आप लोग, तो क्या करें, वो ऐसे अभी इतना कष्ट हो रहा है, इससे अच्छा चले जाए। तो ऐसे जीवन का क्या लाभ, ऐसी मृत्यु का क्या लाभ है? तो अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम, जीवन जब है तो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। दैन्य, कोई हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में या पड़े हुए हैं बेड पर, कोई ले जा रहा है, उठा रहा है, बिना दैन्येन जीवनम। और देहांते,
जब देह का अंत हो तब सानिध्यम। तो हे कृष्ण आपका दर्शन हो, आपका संग प्राप्त हो। जैसे एक वो भजन या गाना भी है ना, जब प्राण तन से निकले, ऐसा कुछ है ना। तो ये लोग करते। तो मंदिर जाने का उद्देश्य ये था, बैठना, भगवान से प्रार्थना करना। जो मंदिर में पॉजिटिव वेव्स हैं, बहुत सकारात्मक तरंगे हैं, उनको अपने जीवन में स्वीकार करना। सुबह जा रहे हैं, सुबह बाहर जा रहे हैं, सारा नेगेटिव होने वाला है दिन भर में, तो पहले ही पॉजिटिविटी को अपने घर, अपने हृदय में ले लें। ये मंदिर जाने का लाभ। तो आपके ऊपर है, आप जन्माष्टमी के जन्माष्टमी करना चाहते हो, साल में 1 बार 2 बार, है ना। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं, हमने कभी एक बार एक को पूछा, भाई आप कभी मंदिर आते हैं? जन्माष्टमी पर तो बिल्कुल आते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप आए, मंदिर आए। सो ये राधा रानी सिखला रही। तो कैसे हम वो सेवा भाव कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? केंद्र कृष्ण को बनाइए। जीवन का सच्चा लाभ है कृष्ण को केंद्र बनाना, और उससे हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और सेवा के लिए चल गई। तो श्रीमती राधा रानी है कौन? जैसे कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं। सारे अवतार किससे आते हैं? जोर से बोलिए, आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? कृष्ण से आते हैं। कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? कि अभी भी सोच रहे हैं? शायद बाकी सब आते होंगे एक आध छोटे मोटे, लेकिन शिव जी वो, कोई ऐसे संशय है किसी को? विष्णु किससे आते हैं और कृष्ण किससे आते हैं? हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान है। वो किसी से नहीं आते। अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई आदि नहीं है। तो बाकी सारे ये लोगों में, भारत में खास करके बड़ी भ्रांति है कि वो भी एक विष्णु के अवतार हैं, 10 अवतारों में से एक है, ऐसा लोग मानते हैं। ये विष्णु के 10 अवतार हैं। पता नहीं किसने कहा कि 10 ही अवतार हैं। भागवत पढ़िए, भागवत में क्या कहा गया? कितने अवतार दिए हैं भागवत में? समुद्र की लहरों की तरह। नदियों में लहरें आती हैं, समुद्र में आती हैं, कभी कम होती हैं, तो अवतार आते रहते हैं। लेकिन 10 अवतार प्रमुख हो गए क्योंकि कुछ वैष्णव आचार्यों ने, खास करके जयदेव गोस्वामी ने एक स्तोत्र लिखा, दशावतार स्तोत्र। तो जो प्रसिद्ध अवतार हैं उनको उन्होंने लिया। लेकिन दशावतार स्तोत्र में कृष्ण का नाम नहीं है। क्या भूल गए थे जयदेव गोस्वामी लिखते समय? अरे कृष्ण को तो भूल ही गया, तो 11वां अवतार लेना चाहिए था। नहीं, क्योंकि उन्होंने, वो जानते हैं कि वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, उनसे अवतार आते हैं। तो विष्णु भी उनसे आते हैं, वराह, नरसिंह, वामन, बलराम, सब उनसे आते हैं। तो ये श्री कृष्ण है। तो इसलिए केंद्र कृष्ण को बनाना। तो जैसे कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी सारी नित्य संगिनियों की स्रोत हैं। सारी लक्ष्मियाँ उनसे आती हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान। तो जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे आप लक्ष्मी ले लीजिए, रमा ले लीजिए, सत्या ले लीजिए, दुर्गा ले लीजिए, सब श्रीमती राधा रानी से आती है। तो राधा रानी स्रोत है। कृष्ण की 3 प्रकार की प्रेयसियां हैं। एक हैं लक्ष्मियां, दूसरी हैं महिषियां, और तीसरी हैं गोपियां। शांति। 3 प्रकार की उनकी प्रेयसियां हैं, और ये तीनों श्रीमती राधा रानी से आती हैं। चाहे लक्ष्मियां हों, लक्ष्मियां मतलब आध्यात्मिक जगत में जो भी हैं, 3 प्रकार की लक्ष्मियां भी होती हैं। हमें तो इस जगत में एक ही लक्ष्मी पता है ना, जिसके पीछे सारे पागल हैं, है कि नहीं? कितने बिजनेसमैन हैं यहाँ पर? हाथ ऊपर कीजिए।
बस। बाकी सब क्या करते हैं? सारे ब्रह्मचारी हैं यहाँ पर। हाँ, हरे कृष्णा करते हैं। अच्छा, सो एक लक्ष्मी के लिए अब देखिए दिवाली के दिन क्या पूजा होती है हर एक के घर में। किसकी पूजा करते हैं? नारायण होते हैं वहाँ पे? नारायण को कोई चांस नहीं हो, आप अपने घर पर बैठे रहो, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी चाहिए बस। लोग कहते हैं कि उस दिन दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, लक्ष्मी आती है घर में। पता नहीं लक्ष्मी दरवाजे से ही आएगी क्या, ऐसा कैसे पता उनको। तो खैर लक्ष्मी की पूजा होती है। तो 3 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती है, एक महालक्ष्मी, एक राज्य लक्ष्मी, एक मर्त्य लक्ष्मी। महालक्ष्मी जो भगवान के धाम में रहती है, वो यहाँ उनको कोई लेना देना नहीं है, वो केवल भगवान की सेवा में लगी रहती है आध्यात्मिक जगत में। दूसरी होती है राज्य लक्ष्मी, जो राजाओं इत्यादि को धन प्रदान करती है। और तीसरी है मर्त्य लक्ष्मी, जो गृहस्थों के घर में रहती है। ब्रह्मचारी भिखारी लोग हैं, इनको क्या कोई लक्ष्मी वक्ष्मी का कुछ लेना देना नहीं, राइट। ब्रह्मचारी मतलब भिक्षुक, राइट, भिक्षा मांगने वाले। और गृहस्थ बड़े धनवान लोग। सही है गलत है? आप लोग घबराते क्यों कुछ उत्तर देने में? ऐसा लगता है कि बोले या नहीं बोले। सही है कि नहीं? गृहस्थ एकदम धनवान और ब्रह्मचारी एकदम भिखारी, करेक्ट? हाँ या ना? बिल्कुल गलत। सबसे बड़ा धन तो ब्रह्मचारी और सन्यासियों के पास होता है, कृष्ण नाम का धन। बाकी तो कागज़ के टुकड़े लेकर आप प्रसन्न होते रहते हो। वो बैंक बैलेंस देखते इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बढ़िया एकदम, नंबर्स हैं केवल। तो इसीलिए, और जो धन आपके पास है भी किस लिए है पता है? आपको एक बात बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थ पारिवारिक जीवन में आप जब भोजन बनाते हो घर में, भगवान को ऑफर करते हो, गृहस्थ हो तो करना चाहिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग नहीं करते हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग नहीं कर? आप लोग इतना डरते क्यों? बोलो नहीं करते, उसमें क्या, गर्व से कहो हम पापी हैं, क्या प्रॉब्लम है? कितने लोग नहीं करते? हाथ उठा दिए। अच्छा, कितने लोग करते हैं भगवान को भोग अर्पण करते हैं घर में? अब कुछ लोग हाथ उठा ही नहीं रहे दोनों में, बोले ठीक है जो भी है वो। सो भगवान को भोग अर्पण करना चाहिए, स्वाभाविक है, भोग अर्पण करते हैं। तो शास्त्र में कहा है कि जो भोजन आप बनाते हो, भोग अर्पण करते हो, उस पर पहला अधिकार ब्रह्मचारी और सन्यासियों का है, फिर बाकी आप लोग खा सकते हो। और आगे भी कहा है, डरा नहीं रहे आपको, जो कहा है उसको बता रहे हैं कि आगे ये कहा है कि अगर कोई गृहस्थ बिना ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को खिलाए खाता है तो उसको उपवास करना चाहिए उस दिन। और कौन सा उपवास करना चाहिए वो भी बताया गया है, चंद्रायन उपवास का नाम है। अब इस तरह से तो हमें लगता है कि आप लोग रोज ही भूखे रहोगे, रोज ही उपवास करोगे। ये शास्त्र है। क्यों सन्यासी और ब्रह्मचारियों का अधिकार है आपके भोजन पर, अन्यों का क्यों नहीं? और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि एक शास्त्र में नियम दिया है कि जब आप भोजन बना लें, खाने से पहले आपको घर के बाहर जाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए कोई साधु है, कोई है, आइए भोजन कीजिए, और उनको पहले भोजन कराना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के पिताजी इसका पालन करते थे, हर रोज़ पकड़ कर लाते थे, साधुओं को बिठाते थे, लीजिए खाइए, और फिर कहते थे मेरे लड़के को आशीर्वाद दीजिए कि श्रीमती राधा रानी का भक्त बने, उनका सेवक बने। तो ये नियम है। तो खैर, तो जितने भी, तो वो मर्त्य लक्ष्मी है जो घर में है, गृहस्थों के घर में। और उसका कार्य क्या है? लक्ष्मी किसके लिए होती है? भगवान की सेवा के लिए। तो आपको दी जाती है ताकि आप भगवान की सेवा करो, अपने घर में घुसा घुसा के तिजोरी में दबा दबा कर मत रखो। नहीं तो क्या होगा, तिजोरी में रखने से दीमक लग जाएगा ना, नहीं लगता है? और क्या लगेगा? एक दिन चोर लेकर चला जाएगा। उससे अच्छा तो भगवान को दे दो, भगवान का मंदिर बन जाए। सो ये श्रीमती राधा रानी से सब लक्ष्मियाँ आती हैं। श्रीमती राधा रानी से सारे जितने भी, जब राम के रूप में कृष्ण आते हैं तो सीता देवी श्रीमती राधा रानी से आती हैं। तो सारे जितने अवतार हैं वो श्रीमती राधा रानी से आते हैं। और श्रीमती राधा रानी ये केवल
नित्य संगनियों को नहीं, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, आह्लादनी शक्ति के ये मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान की तीन शक्तियाँ हैं भगवान की। अब लगता है गलत जगह पर प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी जैसे पूछा जाता है अब कितनी शक्तियाँ भगवान की? तीन शक्तियाँ हैं, गलत। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की असंख्य शक्तियाँ हैं, उसमें तीन भागों में विभाजित किया जाता है। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। तो तीन भाग कौन से हैं? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। जो अंतरंगा शक्ति है उसके भी तीन भाग हैं, संविद, संधिनी और आह्लादिनी। संधिनी शक्ति धारण करती है, सब कुछ उससे प्रकट होता है, अस्तित्व, और वो बलराम जी हैं, उसके मूर्तिमान स्वरूप। और आह्लादिनी शक्ति केवल आनंद देती है, और वो हैं श्रीमती राधा रानी। अर्थात उनका कार्य है कृष्ण को आनंद देना, बस, और कुछ नहीं। तो राधा अष्टमी का दिवस वो दिवस है जहाँ हम श्रीमती राधा रानी से सीखें कि उनका अस्तित्व है केवल कृष्ण को आनंद देना, और उन्होंने जो भी किया जीवन में केवल कृष्ण के आनंद के लिए किया। कृष्ण से झगड़ा भी किया तो कृष्ण को आनंद देने के लिए, और कई बार कृष्ण पर गुस्सा हो जाती है। अब बताइए, वो तो उनकी शक्ति है। आप कभी कृष्ण से गुस्सा होते हो आप लोग? हाँ या ना? हाँ, होते हैं ना, कभी कभी हो जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, अब बताओ, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, आपने 90% भी नहीं लाए मेरे, क्या कर सकते हैं? झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? हम पढ़ाई नहीं करें, मार्क्स नहीं आए, तो ब्लेम कृष्ण के ऊपर। मैं आपकी पूजा करके गया था, फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो राधा रानी भी झगड़ा करती हैं कृष्ण से, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। जैसे कई बार हुआ है, कहाँ कहाँ बताएं। झूलन यात्रा के समय हो गया, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब कुछ जानते ही हैं आप लोग। क्यों नहीं जानते? झूलन यात्रा के समय जब नारद मुनि ने गड़बड़ की थी, ये तो पता है ना आपको? इतनी प्रसिद्ध कथा, हमें लगा कि ये सब तो आपको पता होगा। राधा रानी गुस्सा हो गई थी। तो क्यों हुई थी गुस्सा? एक बार राधा और कृष्ण बैठे हुए थे, तो राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है जीवन में कि आपका और मेरा झगड़ा हो जाए? कृष्ण कहा, हो ही नहीं सकता। कृष्ण ने कहा कि आपका और मेरा झगड़ा तब तक नहीं होगा जब तक आप एक काम नहीं करोगे। जिस दिन वो काम करोगे झगड़ा होगा। अच्छा, कौन सा काम? नारद मुनि की बात नहीं सुनना। जिस दिन आपने नारद मुनि की बात सुनी, उस दिन पक्का झगड़ा होगा। राधा रानी का, मैं क्यों सुनूंगी नारद की बात? तो आपका भक्त है। तो कृष्ण कहते हैं, मुझे पता है इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा भक्त है इसीलिए कह रहा हूँ। तो श्रीमती राधा रानी का एक समय वो श्रृंगार कर रही थी, तैयार हो रही थी। झूलन यात्रा का समय था, झूला पड़ा हुआ था, कृष्ण पहुँच गए, राधा रानी आई नहीं, तैयार हो रही थी। आप जानते हैं थोड़ा माताजियों को तैयार होने में समय लगता है, या पता नहीं, ये कहावत है। आजकल तो लड़कों को ज़्यादा समय लगता है, हमने ऐसा सुना है ना? ब्यूटी पार्लर्स लड़कों के खुल रहे हैं, पता नहीं कैसे, शायद प्रथा बदल रही है कलयुग में। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? किसको ज़्यादा समय लगता है? वो लड़के चुपचाप सुन रहे हैं। ये बढ़िया अजमेर में। तो खैर राधा रानी तैयार हो रही हैं, तो नारद मुनि पहुंच गए वहाँ पर। श्री कृष्ण खड़े हैं, सखियाँ खड़ी हैं, झूला तैयार है, इंतज़ार कर रहे हैं। सो अरे नारद आओ आओ, भगवान ने स्वागत किया। तो बताओ क्या बात है? तो अरे प्रभु, बहुत दिनों से एक इच्छा है, आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। अरे नारद, तुम इतने बड़े भक्त हो, बोलो क्या बात है, क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपको और ललिता देवी को झूले पर देखना चाहता हूँ, बस इतनी सी मेरी इच्छा है। कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी राधा रानी तो आई नहीं है, समय है, और ललिता देवी खड़ी हैं, सब रेडी हैं, झूला रेडी है। तो कृष्ण ने ललिता से कहा कि चलो, इसकी इच्छा है, नारद की इतना बड़ा भक्त है, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो ललिता ने कहा, बिल्कुल नहीं,
ये राधा रानी का स्थान है, राधा रानी बैठेंगी आपके साथ। तो कृष्ण का वो तो बैठेगी ही, वो तो आएंगी, जब तक वो नहीं आ रही है इसकी बेचारा नारद बेचारा तो इसकी इच्छा भी पूरे कर देते हैं, कह रहा है इतना। तो पहले तो बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन फिर मान गई कि ललिता देवी, क्योंकि कृष्ण जब बोलते हैं, हम कथा करते समय बैकग्राउंड म्यूज़िक को पसंद नहीं करते, मोबाइल बंद रखिए। तो फिर ललिता देवी मान गई कि ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, क्या जब तक राधा रानी आ रही है 5 मिनट बैठकर। तो लोग बैठे, सखियों ने झूला झूलाना शुरू किया, और जैसे ही झूला झूलाना शुरू किया नारद गायब हो गए वहाँ से। झूला चल रहा है, कृष्ण और ललिता और रानी, ललिता देवी कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण गायब हो गए, नारद गायब हो गए, और जहाँ राधा रानी थी वहाँ खिड़की से बाहर से निकलने लगे। और हर समय जब भी वो वहाँ से जाते थे, ब्रज में रहते थे, तो क्या कहते थे, राधा कृष्ण, है ना वो भजन है ना, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो हमेशा राधिका रमण करते थे। और आज वहाँ से जा रहे हैं ललिता कृष्ण, ललिता कृष्ण। राधा रानी ने सुना, नारद इधर आओ, ये क्या कह रहे हो? कहा ललिता कृष्ण, ये क्यों कह रहे हो? देवी जो अपनी आँखों से देख कर आया हूँ वही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? ये क्या देख कर आए हो? अब आप सोचती हैं कि कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपके पीछे क्या क्या होता है आपको नहीं पता। अरे क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ। तो ने कहा देवी आप यहाँ तैयार हो रही हैं झूले में जाने के लिए, बैठने के लिए, और कृष्ण वहाँ ऑलरेडी ललिता देवी के साथ झूला झूल रहे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ऐसा होता है ना, चीज़ों को जब बताएं, मसाला लगा के बताएं तो ज़रा व्यक्ति ज़्यादा भड़कता है। ये नहीं कहा कि मैंने ही कहा था तो कहा अब क्या ऐसा है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं कृष्ण को भी, और ठीक है कृष्ण तो कभी कभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन ललिता को मैं बहुत अच्छे से, मेरी बहुत अच्छी मित्र है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरा तो काम था आपको कहना, अब आप जाने, और आपका काम ललिता कृष्ण चले गए। अब आपको पता है किसी के मन में बात डाल दो, उसके बाद अब वो व्यक्ति बाकी काम वो व्यक्ति का मन कर लेता है ना, ऐसा होता है ना। किसी को तंग करना हो तो आप लोग 2 लोग खड़े होकर कुछ बात करो, ऐसे दिखाओ उसकी तरफ, फिर वो आएगा, उसमें क्या कह रहे थे वो मेरे बारे में? नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ क्या कहा? अरे छोड़ो क्या करोगे सुनकर, कुछ हुआ ही नहीं है, अरे छोड़ो क्या करोगे सुनकर, और वो अपना चला जाए। अब ये व्यक्ति पूरा उसका सारी मशीन शुरू हो जाएगी, क्या कहा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, ऐसा होता है ना। बड़ा सरल है ये जो हमारी जिह्वा है, इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते 5 तरह की चीज़ें बताते, इसको कंट्रोल करो। तो जिह्वा हमारी कंट्रोल नहीं होती, और सबसे ज़्यादा नुकसान जिह्वा के कारण हो रहा है। कुछ बोल दिया, इधर कुछ बोल दिया, उधर कुछ बोल दिया, बस होता है कि नहीं। तलवार से ज़्यादा खतरनाक है ना, तलवार से तो बेचारा एक बार मरता है ये तो मारते रहो उसको। तो नारद ने कहा चले गए, और अब राधा रानी सोच रही सही है, हो सकता है सही है। तो अभी वो तैयार नहीं हुई थी, वैसे ही चली गई। अभी श्रृंगार विंगार बाकी था, उन्होंने कहा सब छोड़ो अभी देखते हूँ। तो वहाँ पहुँची तो सत्य सामने एकदम, ललिता और कृष्ण झूले पर है। अब तो राधा रानी को बड़ा गुस्सा आया। राधा रानी एकदम गुस्से में, कृष्ण होता है ना वो गुस्से में लोग पैर पटकते हैं, क्या कहते हैं, पैर पटकना, ऐसा कुछ, बहुत गुस्से में राधा रानी। तो कृष्ण ने देखा, अरे अच्छा राधा रानी आ गई, आओ हम लोग झूला झूलते। बोले बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे पापी तो नहीं कहा होगा, जो भी कहा होगा, धूर्त व्यक्ति हो तुम। क्या हुआ क्या? अरे बताने जा रहे थे कि भाई थोड़ा सा समय था, वो तो सुनने तैयार नहीं। बहुत झगड़ा हुआ वहाँ पर, उसको सबके सामने कृष्ण की बड़ी बेइज्जती कर दी राधा रानी ने, है ना। अब बेचारे कृष्ण पूछ रहे हुआ क्या, ये तो बताओ। फाइनल में राधा रानी ने कहा मुझे आज पता चल गया इस दुनिया में, और ललिता को भी बहुत गुस्सा किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा इस दुनिया में अगर कोई मेरा एक हितैषी है तो वो एक ही व्यक्ति है, नारद।
कृष्ण ने कहा एक मिनट क्या कहा तुमने? उसने कहा नहीं बस और कोई नहीं, एक ही हितैषी है नारद। कृष्ण को बैठो अब मैं बताता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था याद है कि नारद की बात नहीं सुनना, क्योंकि जिस दिन सुनोगे झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए नारद मुनि को एक और नाम दिया गया है, कलह प्रिया। कलह मतलब झगड़ा कराना, और प्रिया वो फिर दूर से बैठकर देखते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बड़ा आनंद आता है। वैसे हमारे आचार्य भी हैं वो, और अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महान भक्त हैं। भागवत में जितने भक्तों का वर्णन है, महान भक्तों का, अधिकतर नारद मुनि के शिष्य हैं। तो इसलिए उस दृष्टि से तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं में आनंद बड़ा। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी कभी कभी क्रोध भी कर देती हैं श्री कृष्ण को। क्यों? कृष्ण के आनंद के लिए, क्योंकि वो जानती हैं कि इससे कृष्ण को बड़ा आनंद होता है। तो ऐसे ये श्रीमती राधा रानी संगिनियों के स्रोत हैं, वही परम सत्य हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ सदैव रहती हैं। और इस जगत में आकर अगर थोड़ी लीला मात्र के लिए उनको अलग किया जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं होता। मान लीजिए आप में से कोई पति पत्नी हैं और एक ड्रामा कर रहे हैं, आज राधाष्टमी, आज कोई ड्रामा है कि नहीं है? खैर उत्सवों में ड्रामे होते हैं, तो कोई ड्रामा कर रहे हैं, उस ड्रामे में मान लीजिए कि आपको कहीं और पति को कहीं और किया जाता है, तो क्या उससे संबंध समाप्त हो जाता है? अगर ऐसे ड्रामे में कोई कर ले तो उसके बाद नीचे उतर कर पति कहते मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता है। नहीं पता ड्रामा है, और हम सब भी जानते हैं ड्रामा है, वो शाश्वत रूप में वो लोग अपने पति पत्नी हैं घर में। इसी तरह कृष्ण और राधा साथ में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में नित्य संगिनी है उनकी। अगर यहाँ पर आकर थोड़ा ड्रामा करते हैं तो उससे लोग क्यों इतना चिंतित होते हैं, क्यों इतना उंगली उठाते हैं? और कृष्ण किसके साथ आनंद ले रहे हैं? अपनी शक्ति के साथ। जिसकी जो शक्ति होती है वो उससे आनंद लेता है। कोई गाता है, उसकी गाने की शक्ति है, उसमें आनंद ले रहा है। कोई खेलता है, अभी आप बोलिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, वो उसकी शक्ति है। तो अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो कोई निंदा करता है, हाय हाय क्रिकेट खेल रहा है ये, लोग ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा है। क्यों? वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उसमें आनंद ले रहा है। तो जब भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसमें आनंद लेते हैं, उनकी निंदा क्यों? ये बात हमें समझनी चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी ये शक्ति हैं और श्री कृष्ण शक्तिमान हैं, और वो लीला के लिए ऐसी चीज़ों को करती हैं। तो आज शाम को श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की 3 लीलाओं को हम वर्णन करेंगे, और बहुत सुंदर वो लीलाएं हैं। महामंत्र का महत्व भी उन लीलाओं में आता है। आशा करते हैं आज शाम को आप सब उत्सव में भाग लेंगे, अभिषेक, कीर्तन और प्रवचन इत्यादि में। अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि अब प्रसाद का समय हो गया, क्योंकि आज उपवास है। कितने लोगों ने रखा उपवास? बहुत अच्छा। निर्जल कितने लोगों ने रखा? आधे हाथ कम हो गए। ओके, 12 बजे तक है, अभी 9 बजे पता भी नहीं चलेगा 3 घंटे कैसे निकल गए। और उसके बाद आप लोग उपवास तोड़िएगा, प्रयास कीजिए। जनरली उपवास तोड़ना हो तो दही, शहद इत्यादि का, जैसे वो पंचामृत बनता है, या सुबह भगवान को जो भोग लगता है मधुपर्क, तो उससे तोड़ना बहुत अच्छा रहता है उपवास। और फिर कुछ जल इत्यादि देकर उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम